टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। देखो लाइन चार्ज क्या होता है या लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, एक ही बात है। लेंथ वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि चार्ज लंबाई के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसे लाइन चार्ज बोलते हैं। वो कहता है एक वायर ले लो, इनफाइनाइट वायर ले लो। इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या होता है, बहुत लंबी वायर को इनफाइनाइट वायर लेते हैं। इनफाइनाइट वायर का मतलब ये नहीं कि आसमान तक वायर जा रही है, इनफाइनाइट का मतलब बहुत ही लंबी वायर है, बहुत लंबी वायर है, और आप इस लंबी वायर के आर नॉट डिस्टेंस दूर क्या निकालना चाह रहे हो, ई निकालना चाह रहे हो। ठीक, ये क्वेश्चन है, और इसका कोई सिरा नहीं है, ना ऊपर का नीचे का, बिल्कुल पता नहीं इनफाइनाइट है, पता नहीं कहाँ पे है। ठीक, तो इसके अंदर इनफाइनाइट वायर का अगर मैं ये एक्चुअल तरीका यूज़ करूं तो मेरे को ना काफ़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन यूज़ करनी पड़ेंगी, जिसमें मैं एक एलिमेंट यहाँ पे लूँगा, एक एलिमेंट यहाँ पे लूँगा, और यहाँ पे अगर मुझे ई निकालना है तो +1 लूँगा, तो ये चार्ज इसे रिपेल करेगा, ये इसे रिपेल करेगा, फिर मैं इसके कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ करूँगा, और फिर एक कॉम्पोनेंट लेके क्या करूँगा, इसकी इंटीग्रेशन करूँगा। जो मैंने इसमें मेथड यूज़ किया हुआ इंटीग्रेशन का बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लिख लो नॉट फॉर एनसीईआरटी, ये तो बोर्ड में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। रादर ऐसे बोलो बोर्ड में आने वाला है, लेकिन ये मेथड नंबर 2 से सॉल्व करेंगे, 1 से नहीं करेंगे, लंबी इंटीग्रेशन से नहीं करेंगे, 2 लाइन में खत्म करेंगे आज के लेक्चर में। तो छोटा और शॉर्टकट तरीका है जो एनसीईआरटी में है सिलेबस में, इस तरीके से नहीं करेंगे, पर ये सबसे पहले एक्चुअल तरीका यही निकाला गया था। ठीक, तो हमने ये इंटीग्रेशन नहीं करनी, देखनी भी नहीं है। यहां से सॉल्व करने में आपको ना पेपर में क्या आ सकता है, ये क्यों फिर आपको ये सोचोगे कि मैं करवा क्यों रहा हूँ, सिलेबस में है नहीं, इंटीग्रेशन मुझे करनी नहीं, ये मेथड मैं फॉलो करूँगा नहीं, फिर करवा क्यों रहे हैं। क्योंकि जो शॉर्टकट मेथड है वो इनफाइनाइट वायर, चार्ज्ड वायर की वजह से ई निकाल देगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव कंपटीशन के अंदर, सीबीएसई में नहीं, कंपटीशन में आपको क्वेश्चन आएगा, आपकी वायर इनफाइनाइट नहीं है, आपकी वायर फाइनाइट है, या फंस जाओगे। तो आप सिर्फ 2 फॉर्मूले लिख लो। फाइनाइट वायर का पहला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, ये फॉर्मूला ना इंटीग्रेशन से आ रहा है, पर आपने करना नहीं, आप सीधा फॉर्मूला बुकलेट ओपन करो, एक फॉर्मूला लिखो और ये डायग्राम ड्रॉ करो। अगर ये फाइनाइट वायर है, ये आर नॉट है, यहाँ पे ई निकालना है, सच दैट ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, और ये मान लो लैम्डा है, मतलब इसमें चार्ज लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर्मूला जिस तरह में एंटर कर लो, तो यहाँ पे ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4πε0 लैम्डा डिवाइडेड बाई r0 इंटू साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। बस ये आप फॉर्मूला नोट कर लें, इसमें डायग्राम के साथ फॉर्मूला नोट कर लें, और ये सीबीएसई में नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के काम आएगा। जैसे मेरे को ये क्वेश्चन ऐसे देखो, ये गिवन है, बस ये बता दो इसमें θ1 कितना है 30, θ2 कितना है 60, तो इसका आंसर आएगा 1/4πε0 लैम्डा डिवाइडेड बाई r0 इंटू साइन ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 60। दिस इज द आंसर। इसे सॉल्व कर लेना, ई की वैल्यू को मार्क कर लेना, बात खत्म। ये फॉर्मूला आपको यहाँ हेल्प करेगा। तो पहला फॉर्मूला रजिस्टर में डायग्राम के साथ नोट कर लें कि अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने लगे कल को, तो आपको पता हो कि क्या क्वेश्चन में क्या लगेगा। प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जब पेपर में, तो एंगल गिवन होंगे 30 एंड 60, तो तुम यहाँ पर 30 और 60 पुट कर लेना। ये पहला फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। वो लिखवा रहा हूँ अभी फाइनाइट के लिए लिखवा रहा हूँ पहले फाइनाइट, ठीक है। मतलब अगर आपको ऑब्जेक्टिव आ जाए 60 30 ये जो भी एंगल्स गिवन हो, बस आप यहाँ वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आएगा। तो पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला ये लगा के देख लो, ये लो सेम फॉर्मूला यहाँ पे, बताओ ये वायर है इनफाइनाइट, और चलो दूसरा फॉर्मूला ये लिखो, अगर वायर इनफाइनाइट है ऐसे लिखो, अगर वायर फाइनाइट नहीं है, अगर वायर दोनों एंड से इनफाइनाइट है और आपको यहाँ पे ई निकालना हो, आप बस मुझे ये बताओ, अगर ये फाइनाइट थी तो एंगल θ1 तो आपको पता था, इनफाइनाइट में एंगल क्या पुट करोगे? इनफाइनाइट समझते हो, बहुत लंबी तार है। सोचो ये मेरा हाथ है, फाइनाइट में ये एंगल मान लो 30 है, वायर अगर और लंबी होगी तो 40 है, और लंबी होगी 60 है, और लंबी होगी 80 है, बहुत ही लंबी होगी तो मेरा हाथ ऐसे 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 आता रहेगा। ये तो बहुत नीचे जाके मिलेगी तो मेरा हाथ बिल्कुल नीचे हो जाएगा, ऑलमोस्ट कहाँ पे जाके रुकेगा? 90, जैसे 89.9999 90 पे। तो इनफाइनाइट वायर के केस में मेरा हाथ कहाँ पे रुकेगा? ये एंगल क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा, कितना? अप्रोचेस टू 90। तो इनफाइनाइट वायर में फॉर्मूला बना लो, 1/4πε0 लैम्डा डिवाइडेड बाय r0 साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 90 कर लेना, क्योंकि आपको नीचे का एंगल भी 90 है, ऊपर का एंगल भी 90 के बन होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? साइन 91 है, साइन 91 है, तो E की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? 1/4πε0 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय r0। ये इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला, इसे नोट कर लें। फाइनाइट के लिए एंगल θ1 θ2 चाहिए, इनफाइनाइट के लिए आपको एंगल θ 90 और 90 चाहिए, जिसका ये स्ट्रेट वे फॉर्मूला है। इनफाइनाइट वायर का बहुत क्वेश्चन आता है, इनफाइनाइट वायर का 2 लैम्डा बाय r0। तो लिख लो ये भी फॉर्मूला इनफाइनाइट वायर का डायग्राम के साथ। तो एक आपने θ1 θ2 के साथ कर लिया, एक आपने इनफाइनाइट वायर का कर लिया। दोनों इनफाइनाइट है, ऊपर का भी एंगल 90 बनेगा, जहां इन्फिनिटी का एंगल 90 बनता है। ठीक है, नेक्स्ट केस देखो, ये ठीक है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो वायर है नीचे अगर होती तो एंगल बनाता मैं थीटा, नीचे है ही नहीं, स्टार्ट ही यहाँ से हो रही है, तो बोलो ये थीटा क्या बनेगा? 0। तो अगर वायर के यहीं पे पॉइंट है तो E का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/4πε0 लैम्डा डिवाइडेड बाय r0 इंटू साइन ऑफ 0 प्लस बोलो कितना? साइन ऑफ 90, क्योंकि एक तरफ क्या है? इन्फिनिटी। देखो ना, नीचे का एंगल बना ही नहीं, तो नीचे का एंगल क्या लेंगे? 0। तो एक 0 लेंगे और एक 90, न्यूमेरिकल में सॉल्व कर लेना ऐसा। 0 और 90 लिख लो सॉल्यूशन, क्योंकि नीचे वायर गई नहीं तो 0। ये भी क्लियर है। और लास्ट केस, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकता, या तो वायर का एक एंड ऊपर या नीचे, या बिल्कुल लाइन पे होगा, या फिर आखिरी केस क्या आएगा अगर ऑब्जेक्टिव आएगा? तो आखिरी केस ऐसा आएगा कि वायर स्टार्ट ही यहां से हो रही है और आपका पॉइंट नीचे है, मतलब वायर स्टार्ट यहां से हो रही है, पॉइंट ही नीचे है। तो याद रखो, एक नया फॉर्मूला लिखो, बनाओ। अगर वायर यहाँ पे है, ऐसी बनाओ, ये आपकी वायर है,
ठीक है। और लेट अस सपोज आपको ई कहाँ निकालना है, आपको ई यहाँ पे निकालना है, ठीक है, यहाँ पे निकालना है। तो ई का एक एंगल ये जो बनेगा वो बनेगा θ1, और ई का दूसरा एंगल जो बनेगा वो बनेगा θ2, θ1 एंड θ2, दोनों एंगल ऊपर बनेंगे। ऐसे केस में ई का फॉर्मूला नोट करें, 1/4πε0 λ/r0 इंटू साइन ऑफ θ2 माइनस साइन ऑफ θ1। ये नोट करें, माइनस साइन यूज करना है। अगर वायर के दोनों एंड ऊपर है तो फिर प्लस नहीं यूज करना, फिर माइनस यूज करना, ये नोट कर लें। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इसमें आंसर क्या होगा बताओ। E विल बी इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा डिवाइडेड बाई r0 इंटू, बोलो साइन ऑफ कितना, एक एंगल 30, तो एक एंगल कितना 90, क्योंकि ये वाला एंगल बनेगा 90 और ये वाला एंगल क्या बनेगा 30। ये आपके पास आंसर है। बड़े वाला एंगल यहाँ, छोटे वाला यहाँ, ये आंसर आएगा, क्योंकि देखो ना ऊपर है दोनों वायर्स, और इन्फिनिटी के लिए एंगल 90 यूज करते हैं।